नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको मिट्टी के बर्तनों के लाभ, उसके फायदे, उसका इस्तेमाल करने का तरीका और भी कई चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के द्वारा हम पूरे शरीर का इलाज कर देते हैं। मिट्टी में ये गुण है कि शरीर से सारी टॉक्सिन्स खींच के बाहर निकाल देती है। सारी धातुएं मिट्टी से निकलती हैं। तो जिस प्रकार मिट्टी हमारे शरीर के बाहरी रूप से हमें फायदा पहुंचाती है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, उसी प्रकार मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से हमें जो लाभ होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम क्यों से दूर चले गए कि हमारे घरों में एल्यूमिनियम आ गया, हमारे घरों में स्टील आ गया और आज हमारे फैशन में आ गई है ये स्टील एल्यूमिनियम। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 150 साल पहले स्टील कहाँ होता था, एल्यूमिनियम कहाँ होता था? तभी तो खाना बनता था। तब लोग कितने हष्ट-पुष्ट रहते थे। आज क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही हैं? मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने की पौष्टिकता 100% बनी रहती है। आप मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं खाते, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं। 90% घरों में यही बर्तन इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं बर्तनों से ये बीमारियां फैल रही हैं। टीबी, अस्थमा, पैरालिसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की समस्याएं, कब्ज। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको किडनी पचा नहीं पाती और वो हमारे शरीर में कहीं जम जाती है। फिर धीरे धीरे वो छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी का रूप लेते चली जाती है। क्यों हम मिट्टी को भूल चुके हैं? क्यों हम इससे अलग होते चले गए हैं? इससे अलग होने के कारण ही आज इतनी बीमारियां हमारे देश में फैलती जा रही हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। पिछले 2 साल में स्वास्थ्य हेल्थ केयर ने 100 से ज्यादा कैंप लगाए, फ्री कैंप लगाए प्राकृतिक चिकित्सा के, जहां पे हमने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारियां दी और 10,000 से ज्यादा लोगों को जागरूक किया, उनको शिक्षा दी, उनको ट्रेनिंग दी, उनको मिट्टी के फायदे बताए। और ये कारवां अभी भी जारी है, ये चलता जा रहा है। हमारा एक ही मिशन है कि हम अपने देश के लोगों को जागरूक करें। जब किसी के घर में किसी को आयरन की कमी होती है, लोह तत्व की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं? हमारे पुराने बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि इसको लोहे की कढ़ाई में दूध बना उबाल के पिलाओ, लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खिलाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोहा शरीर में जाता है। उसी प्रकार जब आप एल्यूमिनियम में खाना खाते हैं तो एल्यूमिनियम आपके शरीर में जा रहा है। सिंपल सी साइंस है। शरीर उसको बचा नहीं पाता तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। तभी आज अस्पतालों के आगे, केमिस्ट की दुकानों के आगे लाइन लगी हुई है, दवाइयां खाने की होड़ लगी हुई है। इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन है वो 2 प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं जो डाई से बनाए जाते हैं, एक बनते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाथ वाले बर्तनों का ज्यादा प्रयोग करें, तो उसमें आपको खाने का स्वाद ज्यादा आएगा और गरीब कुम्हार को भी काम मिलेगा। और वो जो आर्ट है, जो कला है बनाने की, वो कला बरकरार रहेगी। क्योंकि जो डाई से बनते हैं तो वो तो फैक्ट्री वाला बना रहा है, कोई कुम्हार हाथ से नहीं बना रहा। हमारे कितने हजारों कुम्हार खाली बैठे हैं। जब मैं अपने कुम्हार भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, उनके बच्चों से बात करता हूँ, तो पूछता हूँ, बच्चों आप क्या करोगे आगे जाके? क्या पापा वाला काम करोगे? तो सब मना कर देते हैं। क्या कारण है? एक कुम्हार का बच्चा अपने पापा के काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। साफ बोलता है वो कि अंकल जी क्या करें, कोई बर्तन खरीदता नहीं, तो हम भी पापा कितना खाली बैठेंगे, आप बताइए। तो अगर यही व्यवस्था चलती गई तो धीरे धीरे हमारे देश से कुम्हार लुप्त हो जाएंगे। तो क्या बर्तन अमेरिका वाले बनाएंगे या जापान वाले बनाएंगे? ये तो हमारे देश की संस्कृति है और हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इसको बढ़ावा दें, ताकि हमारे गरीब कुम्हारों को, उस कला को हम बरकरार रख सकें। आज ऐसी हमारी कितनी कलाएं लुप्त हो चुकी हैं हमारे देश में, और आने वाले 20 साल में तो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएंगी। फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, हम ढूंढते रह जाएंगे कि दही की हांडी कहाँ से मिलेगी। तो ये हमारे हाथ में है। आप जागरूक होइए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करिए। मिट्टी के बर्तन कई प्रकार के रहते हैं। एक मिट्टी के बर्तन की हांडियां होती हैं, मिट्टी के बर्तन की दही हांडियां होती हैं, सब्जी की हांडियां होती हैं, सब्जी की कढ़ाइयाँ होती हैं, दाल हांडियां होती हैं, गिलास होते हैं, पानी की बोतलें होती हैं जिसको हम छोटा मटका भी बोल देते हैं, कप होते हैं, कुल्हड़ होते हैं। वृंदावन जाएंगे तो कुल्हड़ में लस्सी पीनी है, कुल्हड़ में दूध पीना है, लेकिन घर में नहीं। तो वो स्वाद आप घर में भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो।
दही की हांडी। दही की हांडी में आप दही जमाइए, बहुत स्वादिष्ट दही जमता है, और ऐसा दही जमेगा कि जिसका स्वाद ही खाने योग्य है। मैं यहाँ आपको स्वाद की बात चली तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जिस घर में बच्चे घिया तोरी की सब्जियां नहीं खाते, मेरी गारंटी है वो खाना शुरू कर देंगे। आप बना के तो देखिए, मिट्टी की हांडी में जब घिया तोरी की सब्जी बनती है, टिंडे की सब्जी बनती है, उसका स्वाद इतना स्वादिष्ट हो जाता है, स्वाद इतना बढ़ जाता है कि जो भी व्यक्ति या बच्चा जो नहीं खाता टिंडा घिया तोरी, वो खाना शुरू करते हैं, गारंटी है मेरी। आप मेरे कहने पे एक बार मिट्टी की हांडी में दाल पकाइए, मिट्टी की कढ़ाई में सब्जी बनाइए, फिर उसका स्वाद देखिए क्या बनता है। मेरे को उसको कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा स्वाद उसका। आप कहीं से भी हांडी ले आइए, आपके घर के आसपास जहाँ भी मिट्टी की दाल हांडी मिलती है, सब्जी की हांडी मिलती है, जरूरी नहीं आपको मेरे से ही लेना है, आपको जहां से मिलता है लीजिए, पर जागरूक होइए, उसमें बना के बताइए जरूर कि कैसी बनी दाल। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी गया था, जो कि भुवनेश्वर में है। तो वहां मैंने क्या देखा, वहां सारा का सारा भोजन, तीनों टाइम का भोजन मिट्टी की हांडी में बनता आ रहा है। और मैंने वहां कुछ पुजारियों से बात भी करी कि ये क्या, इसका क्या मतलब है कि आज के टाइम में भी आप सारा भोजन मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तो सालों साल से परंपरा चलती आ रही है, कई हजार साल से परंपरा चलती आ रही है, जब से मंदिर बना है, कि तब से ही सारा भोजन मिट्टी की हांडी में बनता है। तो यानी कि क्या मतलब होता है, भगवान को भी प्रसाद शुरू से मिट्टी की हांडी में लगता आया है, तो यानी भगवान को भी क्या पसंद है, मिट्टी के बर्तन। तो जब हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो मिट्टी के बर्तन का खाना खाते हैं, तो क्या हम नहीं खा सकते। प्रकृति का नियम है कि जिस दाल को पकने में खेतों में टाइम लगता है, उस दाल को पकने में गैस पे भी टाइम लगना चाहिए। ये कुदरत का नियम है। और ये मिट्टी का एक गुण भी है, मिट्टी ऊष्मा की कुछ अलग है। मड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मिट्टी में खाना धीरे धीरे ही बनेगा, तेजी से बन ही नहीं सकता। आज के स्टील के बर्तनों में, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बहुत जल्दी बनता है। क्यों? बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो तभी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने मिट्टी को ही चुना कि खाना धीरे धीरे बनेगा तो खाने में पूरी पौष्टिकता आएगी। मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है, एल्कलाइन। वो आपके एसिडिक भोजन को भी क्षार में कन्वर्ट कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। एक फायदा ये भी मिलता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का और खाना खाने का। अब आते हैं कि इनका उपयोग कैसे करना है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग कैसे करना है। आप मिट्टी का बर्तन जहां से भी लें, उसके अंदर आप कम से कम 12 घंटे पानी भर के रखिए, या उस बर्तन को 12 घंटे पानी में भिगो के रखिए। 12 घंटे भिगोने के बाद या पानी भरने के बाद उसका पानी निकाल दीजिए, वह बर्तन को पानी में से निकाल दीजिए, उसको नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। जब वो बर्तन सूख जाए तो वो बर्तन आपके उपयोग के लिए तैयार है। जब उसको पहली बार इस्तेमाल करना है, आपने दाल की हांडी यूज करनी है, हल्का सा शुद्ध तेल उसमें लगाएं। जब गैस पे रखें तो ध्यान ये रखना है कि आंच पहले मंदी रहे, 5 से 10 मिनट मंदी आंच के बाद उसको मध्यम आंच तक लेके जाना है। मध्यम आंच के ऊपर से ऊपर आंच को नहीं लेके जाना है, नहीं तो बर्तन फट सकता है। मध्यम आंच में आप खाना पकाएं। उसके अंदर कड़छी आप लकड़ी की या स्टील की इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये उसका प्रयोग हुआ। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपका खाना बन जाए, दाल बन जाए, सब्जी बन जाए, तो उस गर्म बर्तन को एकदम से उतार के स्लैब पे नहीं रखना है आपने। या तो उसको मिट्टी के बर्तन के किसी स्टैंड पे रखिएगा या किसी जूट के मैट पे रखिएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि बर्तन को ठंडा गर्म नहीं होने देना है। गीला बर्तन कभी भी गैस पे नहीं रखना है और गर्म बर्तन एकदम से स्लैब पे नहीं रखना है। किसी भी बर्तन को आपको कभी भी साबुन या सर्फ से नहीं धोना है, उसको आपको सिंपल गर्म पानी से धोना है, या नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, या आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। साबुन और सर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उसमें केमिकल होते हैं, वो आपके बर्तन की मिट्टी को उखाड़ देंगे। ये मिट्टी के बर्तन आप खाना बनाने के अलावा इसके साथ साथ आप इसको दिवाली के त्योहारों पे, दूसरे त्योहारों पे, तीज पे, राखी पे भी गिफ्ट कर सकते हो, भेंट कर सकते हो अपने मिलने वालों को। उसके क्या फायदे होंगे?
जब हम इस प्रथा में आ जाएंगे कि मिट्टी के बर्तन भेंट करने शुरू कर दिए तो कुम्हारों को काम मिलेगा। उसके साथ साथ जो हम भेंट गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट के रूप में मिठाइयाँ, बिस्किट, नमकीन, ये सब केमिकल वाली जो चीजें देते हैं अपने मिलने वालों को, कम से कम उस पाप से भी बचेंगे। मिट्टी का बर्तन आप देंगे उसको, हांडी देंगे, कढ़ाई देंगे, वो उसमें खाना खाएगा, उसका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और कुम्हार को भी काम मिलेगा, तो दोनों तरफ फायदे। अब मिट्टी में ऐसे कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? कई तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मिट्टी में पोटेशियम है, मिट्टी में मैग्नीशियम है, मिट्टी में बोरेन है, मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में सल्फर है, मिट्टी में जिंक है, मिट्टी में कॉपर है। सारी धातुएं तो मिट्टी से निकलती हैं। वही गुण हम जब मिट्टी में खाना बनाते हैं तो वो गुण हमारे शरीर में आते हैं। दाल को खेतों में पकने में जितना समय लगता है, धीरे धीरे पकती है, एकदम से नहीं पक जाती। उसी नियम से उसको गैस पे पकाना है तो उसको धीरे धीरे करके पकना चाहिए, उसका नियम ही यही है। तो दाल में ताकत कहाँ से आ रही है? वो सारी ताकत जमीन से आ रही है, जड़ से तने में आती है, तने से पत्तों में, पत्तों से फूलों में। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जमीन में है वो उस जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तों के द्वारा होते हुए उस दाल में चले जाते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं? धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, एकदम से नहीं जाते। तो जब वो दाल पकती है गैस पे, चूल्हे पे, उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन है, जो हमें मिलना चाहिए, हम उसको कुकर में पका के उस प्रोटीन को खत्म कर देते हैं। क्योंकि दाल कुकर में पकती नहीं है, गल जाती है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं मिलता। सिर्फ हम एक उबली हुई, गली हुई दाल खाते हैं। अब मिट्टी की बोतल की बात करते हैं। मिट्टी की बोतल क्या है? छोटा मटका है, आप उसको कहीं भी कैरी कर लो साथ में। मिट्टी के अंदर पानी पीने से आपको आरओ की जरूरत नहीं है। आप मटके में, मिट्टी के मटके में सादा पानी भर दीजिए, मटका अपने आप उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके सारे बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, अच्छा बैक्टीरिया बना देगा। मिट्टी में इतनी क्षमता होती है। पानी को एल्कलाइन करता है मिट्टी का मटका, मिट्टी की बोतल। मिट्टी की बोतल में या मिट्टी के घड़े का जब हम पानी पीते हैं वो ठंडा कैसे होता है? कई लोग सवाल करते हैं कि ठंडा कैसे होता है। मिट्टी के मटके में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मिट्टी की बोतल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे कि मटके में, बोतल में वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है। जब आप मटके में पानी डालते हैं, बोतल में पानी डालते हैं, तो छिद्रों से हवा पास होती है, और वो हवा जब पास होती है तो वो पानी को ठंडा रखती है, एक एवरेज टेम्परेचर पे रखती है, ना ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। जैसे पानी के हमारे पेट को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वैसे ही वो मिट्टी उस पानी को रखती है। तो यही कारण है कि घड़े का पानी, मिट्टी की बोतल का पानी हमारे शरीर को वही पोषक तत्व पहुंचाता है जो कि मिलने चाहिए। तो प्लास्टिक की बोतल को छोड़िए, स्टील की बोतल को छोड़िए, मिट्टी का पानी पीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, कई लोग में से पूछते भी हैं, मैं एक जगह जाता हूँ, लोग में से सवाल करते हैं कि मिट्टी के बर्तन और बाकी दूसरे बर्तन में क्या अंतर है? कांच के बर्तन भी तो हैं। मान लिया कि एल्यूमिनियम नुकसान करता है, स्टील नुकसान करता है, तो कांच का बर्तन भी तो है, उसमें तो खाना खा सकते हैं, फिर मिट्टी के बर्तन में क्यों खाएं? बिल्कुल सही बात है। कांच का बर्तन कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि कांच भी अल्टीमेटली मिट्टी से बनता है। लेकिन कांच नुकसान कुछ नहीं करता, लेकिन वो आपको फायदा भी कुछ नहीं देता। अब आते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन पे, कि एल्यूमिनियम के बर्तन और मिट्टी के बर्तन में क्या फर्क है। एल्यूमिनियम में खाना पकाने से खाने के सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ 7 से 13% ही तत्व बचते हैं पौष्टिकता के। जबकि मिट्टी में खाना बनाएंगे तो पौष्टिकता 100% रहेगी, वो सारी पौष्टिकता हमारे शरीर को मिलेगी। अब फैसला आपने करना है कि आपने 100% पौष्टिक वाला भोजन करना है या आपने 13% पौष्टिक वाला भोजन करना है। अब कई लोग बोन चाइना की भी बात करते हैं कि जी बोन चाइना तो बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बोन चाइना मिट्टी और चीनी मिट्टी का फर्क बता दूं। बोन चाइना और चीनी मिट्टी देखने में एक जैसी होती है, लेकिन बोन चाइना जानवरों की हड्डियों के चूरे से बनाई जाती है। ये वो क्रोकरी है जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनाई जाती है। और मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में बोन चाइना यूज करते हैं और आप शाकाहारी हैं, आप जैन हैं, तो एक तरह से आप शाकाहारी नहीं रहे। फिर
तो इसलिए बोन चैना में तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। अब रही चीनी मिट्टी की बात, चीनी मिट्टी बोन चैना से बेहतर है, हमारे देश में बनती है, लेकिन उसका प्रोसीजर भी वही है, उसको हाई डिग्री पे बनाया जाता है, कांच से तापमान थोड़ा कम रहता है, लेकिन बनता हुआ मिट्टी से ही है, लेकिन वो भी आपको कोई फायदा नहीं देगा। चीनी मिट्टी में आप भोजन कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं देगा, नुकसान भी एक सीमित तक है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन फायदा नहीं देगा। तो अल्टीमेटली वापस बात मिट्टी पे आती है कि मिट्टी ही आपको फायदा देने वाली है और कोई भी चीज आपको फायदा देने वाली नहीं है, चाहे उसमें भोजन बनाएं, चाहे भोजन करें या भोजन परोसें। अब हमारे पास क्या बचा? बोन चैना नहीं करना, कांच इस्तेमाल नहीं करना, एल्यूमिनियम इस्तेमाल नहीं करना, स्टील भी कम इस्तेमाल करना, तो बचा क्या? अब बचे कॉपर और पीतल और कांसा। ये धातुएं हमारी प्राचीन धातुएं हैं, इनमें हम इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी रसोई में 25% मिट्टी के बर्तन, 25% पीतल के बर्तन, 25% लोहे के बर्तन और 25% कांसे के, तांबे के या स्टील के बर्तन रहने चाहिए। लेकिन सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इन छोटे छोटे काम से बचने के चक्कर में हमने एल्यूमिनियम स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, हमने नॉन स्टिक यूज करना शुरू कर दिया। नॉन स्टिक नॉन स्टिक नॉन स्टिक तो और भी जहर है, नॉन स्टिक तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, वो भी स्टील और एल्यूमिनियम की कैटेगरी में आता है। केमिकल लगा के, उसके ऊपर क्या केमिकल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और वो नॉन स्टिक बन जाता है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत कॉमन मेरे को रोज सुनने को मिलती है। मैं किसी भी मेले में जाता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, बहनों से मिलता हूँ अपनी, और बर्तनों के बारे में बताता हूँ, तो एक कॉमन सवाल हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि ये बर्तन तो हमारी मेड तोड़ देगी, हमारी काम वाली बाई तोड़ देगी। 90% हर महिला से मेरे को ये सुनने को मिल जाता है, और इस चक्कर में वो बहन, वो माता मिट्टी का बर्तन नहीं लेती। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, एक छोटी सी हंडिया जो कि इतनी सी होती है, उसको धोने में कितनी मेहनत लगती है? तो क्या जरूरी है वो आपको काम वाली बाई से धुलवाना है? मत धुलवाइए, खुद धो लीजिए। एक काम वाली बाई के चक्कर में आप उस जहर युक्त बर्तन में खाना बना रही हैं। मेरी एक आपसे छोटी सी विनती है, कृपया उस मिट्टी की हांडी को आप खुद धो लीजिए। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। कितनी बार धोनी है? 2 बार तो सब्जी बननी है, दोपहर को, रात को, तो 5 मिनट का समय निकाल लीजिए। ये 5 मिनट आपके कई घंटे, आपके परिवार के कई घंटे बचा देगा अस्पताल में जो लगने वाले हैं आगे जाके। या फिर आप अपनी काम वाली बाई को समझा दीजिए। आदत ही तो डालनी है। जब हमने एक आदत डाल ली, जहर खाने की आदत डाल ली, तो क्या हम अमृत खाने की आदत नहीं डाल सकते? क्या मुश्किल काम है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने 200 साल पुराना मंदिर देखा होगा, 200 साल पुराना किला भी देखा होगा, कहीं ना कहीं इस विश्व में, इस देश में कहीं ना कहीं जो मंदिर 200 साल से पुराना हो जरूर देखा होगा, जो किला 200 साल से पुराना जरूर देखा होगा। तो क्या आपने 200 साल पुराना अस्पताल भी देखा है कहीं? मैं तो बहुत घूम लिया हिंदुस्तान में, मेरे को तो कहीं नहीं मिला। अगर आपने कहीं देखा हो तो कृपया मेरे को जरूर बताएं, इस नंबर पर जरूर संदेशा दे दें या कमेंट करें। जहां तक मेरी समझ है तो 200 साल पहले अस्पताल होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्या कारण था? सीधा सा कारण था, हर घर में मिट्टी में खाना बनता था, या तांबे में या पीतल में खाना बनता था। किसी घर में स्टील नहीं होता था, किसी घर में एल्यूमिनियम नहीं होता था, किसी घर में चीनी नमक नहीं होता था, किसी घर में रिफाइंड नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ मिट्टी के बर्तनों के बारे में कि खाना खाना चाहिए, मिट्टी के फायदे हैं, मिट्टी के वो फायदे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, ये मेरी सोच है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के साथ साथ हमारा जुड़ाव मिट्टी के साथ रहता है। हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। मिट्टी से जुड़ने का अर्थ है कि हम अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, जो कि आज के इस मॉडर्न टाइम में बहुत जरूरी है। हम इसको भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो एक कारण ये है कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं, तो मिट्टी से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और जब ये परंपरा चल पड़ेगी तो कितनी तेजी से
हमारा समाज मिट्टी के बर्तनों की तरफ आकर्षित होकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आपको इस विषय में कोई शंका हो तो मेरे कभी भी नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ मेरा ये तथ्य पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा होना चाहिए, ताकि आपका कमेंट देख के दूसरे लोग भी जागरूक हों और वो भी इस परंपरा को इस्तेमाल करना शुरू करें। अब आप जान गए मिट्टी के बर्तनों के क्या फायदे हैं और एल्युमिनियम स्टील के बर्तनों के क्या नुकसान हैं। हमारे पास इन बर्तनों की पूरी रेंज होती है। चाय का कप, दूध का गिलास, लस्सी का गिलास, कूलर, दही हांडी, दाल हांडी, कढ़ाई, फ्राइंग पैन, कुकर, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और आपके नज़दीकी में अगर ये बर्तन उपलब्ध हैं तो वहाँ से लीजिए। अगर किसी कारणवश आपको बर्तन कहीं से नहीं मिलते तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता और फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको डिलीवरी कराएंगे बर्तनों की, और डिलीवरी के लिए हमारी जो पैकिंग है वो बहुत ही बढ़िया किस्म के, उम्दा किस्म के कोरुगेटेड बॉक्सेस इस्तेमाल किए गए हैं ताकि बर्तन सही सलामत आपके घर तक पहुंच सकें। हमारे पास मिट्टी के बर्तनों के अलावा शुद्ध तेल भी होता है सरसों का, जिसमें पीली और काली दोनों आती हैं। तिल का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, कलौंजी का तेल, अखरोट बादाम का तेल, सब शुद्ध तेल होते हैं, हमारे खुद के क्लिनिक में निकाले गए होते हैं। तेल के अलावा हमारे पास शुद्ध गुड़ भी होता है। कई प्रकार के गुड़ होते हैं, मेवे वाला गुड़ होता है, 100 अजवाइन का गुड़ होता है, शक्कर होती है, खांड होती है। अगर आपको मिट्टी के बर्तन के अलावा इनकी भी कोई आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी सवाल है, आप बेशक नीचे दिए नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे दिए पते पे आके मेरे से मिल सकते हैं। हम बिना दवाई के सारी बीमारी का इलाज करते हैं, क्योंकि मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी, अपने बाकी बंधुओं से शेयर करें, ताकि जो जिस जागरूकता अभियान में मैं लगा हुआ हूँ, हमारी संस्था लगी हुई है, मैं आपको भी उसमें शामिल करना चाहता हूँ। ये हर नागरिक की, हर देशवासी की एक ड्यूटी है कि हम समाज में अच्छाइयों को फैलाएं ताकि लोग बीमार ना पड़े। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों से शेयर करें।